दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुलदीप परिहार में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप चंदेल राजपूत वंश का संपूर्ण इतिहास जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप यह भी जानेंगे कि ताजमहल को भी चंदेल राजा ने बनवाया था, लेकिन असली इतिहास को छुपा दिया गया और शाहजहां द्वारा बनवाया बताया गया। जानिए चंदेल वंश विस्तृत इतिहास। गोत्र चंद्रायण, प्रवर 3 चंद्रायण, वत्स वात्स, वेद यजुर्वेद, शाखा वाज सनेई, सूत्र पास्कर, ग्रह सूत्र, कुलदेवी मनिया देवी, कुलदेव महादेव। गुरु श्री गोरखनाथ जी। खजुराहो से प्राप्त एक शिलालेख जो राजा धर्मदेव का विक्रम संमत 1059 का लगाया हुआ है। 4 में लिखा है कि अत्रि के नेत्र कमल से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, उससे चंद्रात्रे तथा चंद्रात्रे से चंदेल वंश की उत्पत्ति हुई। खजुराहो का दूसरा शिलालेख जो कोकल विक्रम संमत 1058 के समय का है, जो इसी मत को प्रमाणित करता है। इस शिलालेख के अनुसार अत्रि चंद्रमा चंद्रात्रे। इस शिलालेख के अनुसार नन्नुक इसी वंश से उत्पन्न हुए। यशोवर्मन के पौत्र देवलब्धि के दुदही के शिलालेख में इस वंश को चंद्र और इला की संतान माना गया है। कीर्तिवर्मन के देवगढ़ के शिलालेख में भी चंदेल शब्द के लिए चंद्रे शब्द का प्रयोग हुआ है। इतिहास में सबसे पहले का चूलरी के राजा लक्ष्मीगढ़ के लिए चंदेल शब्द का प्रयोग हुआ था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के मदनपुर शिलालेख विक्रम संमत 1229 में चंदेल शब्द मिलता है। प्रारंभ काल में इस वंश को चंद्रेलक, चंद्रेल, चंद्रेला व चंदेला कहा जाता रहा और बाद में धीरे धीरे चंदेल कहा जाने लगा। चंदेरी नगर, खजुराहो के मंदिर, महोबा का मदन सागर इस वंश के कीर्ति स्तंभ हैं। चंदेली का इतिहास नन्नुक से शुरू होता है। नन्नुक ने दक्षिण बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया था। नन्नुक के बाद उसका पुत्र वाकपति ने राज्य किया। उसके बाद नन्नुक का पौत्र अजय शक्ति ने इस पर राज्य किया। अजय शक्ति ने अपना राज्य खजुराहो, अजयगढ़, अलांजर तथा महोबा तक अपना राज्य स्थापित किया। उसने अपने नाम के अनुरूप इस क्षेत्र का नाम जेजाक मुक्ति रखा, जो बाद में जुझौती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंदेल राजा यशोवर्मन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर अपना राज्य राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक एवं उत्तर में तिब्बत तक अपने राज्य का विस्तार किया। मगध के अंतिम गुप्त राजा जीवित गुप्त को हराकर उसका राज्य भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। पहले इस राज्य की राजधानी चेदी, वर्तमान चंदेरी, मध्य प्रदेश थी। वहां के चंदेलों ने परिहारों से महोबा छीनकर वहां अपनी नई राजधानी बनाई। चंदेलों और चौहानों का किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया, जिसमें गहरवार राजा जयचंद्र ने चंदेलों का साथ दिया और इस युद्ध में चंदेलों की हार हुई। मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज को हरा दिया तो चंदेलों ने फिर सिर उठाया और उन्होंने परमारदेव परमाल के नेतृत्व में महोबा को अपनी राजधानी बनाया। उस समय इनके सेनापति इतिहास प्रसिद्ध वीर आल्हा उदल मल खान और सुल खान थे। आगरा का ताजमहल इसी नरेश ने बनवाया था। परमरदेव के पुत्र ब्रह्म, जिसे त्रैलोक के वर्मन भी कहते हैं, का विवाह पृथ्वीराज की पुत्री वेला के साथ हुआ था। जब ब्रह्म अपनी पत्नी का गौना कराने दिल्ली गया तो उस समय पिछली शत्रुता याद आने से फिर चंदेलों और चौहानों का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें ब्रह्म सहित अनेक वीर इस युद्ध में मारे गए।
इसलिए बेला ब्रह्म के साथ सती हो गई। बेला सती मंदिर पचकुइया रोड पर झंडे बालन के शमशान में स्थित है, जो दिल्ली में है। तभी से राजपूतों में गौने की प्रथा बंद हो गई। महोबा का दार्शनिक मदन सागर मदन वर्मन का कीर्ति स्तंभ है। इस वंश के त्रैलोक वर्मन ने 13वीं शताब्दी में फिर से कालिंजर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसका पुत्र वीर वर्मन तथा वीर वर्मन के बाद उसका पुत्र भोज वर्मन कालिंजर के शासक बने। भोज वर्मन के बाद चंदेल राज्य 4 भागों में बट गया। नंबर 1 केंद्रीय साम्राज्य, इसकी राजधानी कालिंजर थी। नंबर 2 भोज वर्मन के छोटे भाई वीर विक्रम का पूर्ववर्ती राज्य। नंबर 3 परमार देव के पुत्रों ने अगोरीगढ़ जिला मिर्जापुर में अपना राज स्थापित किया। नंबर 4 अगोरीगढ़ के एक शासक ने विजयगढ़ परगना, जो बड़हर के पूर्व में स्थित है, अपना राज स्थापित किया। यहां से इन्होंने अपने राज्य का विस्तार गिद्धौर बिहार तक अपने राज्य का विस्तार किया। यह राज्य 14वीं शताब्दी तक बने रहे। सन 1300 से 1500 तक मुस्लिम शासकों ने कई बार आक्रमण किया, परंतु वह स्वतंत्र बने रहे। 1547 में कालिंजर के चंदेल राजा कीरत सिंह ने शेरशाह सूरी का सामना किया। कीरत सिंह के बाद इनके पुत्र रामचंद्र के समय यह राज्य मुगलों के अधीन हो गया। कीरत सिंह की एक पुत्री दुर्गावती, जो गोंडवाना के राजा दलपत सिंह के साथ ब्याही गई थी, इन्होंने अकबर का बड़ी वीरता के साथ मुकाबला किया, परंतु गढ़ मंडल के स्थान पर पराजित हुई। इस वंश की रियासतें गिद्धौर बिहार, आलमनगर बिहार, बगरहटा बिहार, नालागढ़ यूपी, अगेरीगढ़, बड़हर, विजयगढ़, काशीपुर, नैनीताल, छोटे छोटे ठिकानों बुंदेलखंड और रुहेलखंड भी हैं। इस वंश के क्षत्रिय वर्तमान में कानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, बांदा, सीतापुर, फैजाबाद, महोबा, आजमगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, उन्नाव और हरदोई जिलों में बसे हुए हैं। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर जो अधिकतर सिख बन गए हैं। दोस्तों, चंदेल वंश की ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भाई इस ऐतिहासिक जानकारी से अनभिज्ञ है उनको भी अपने इतिहास के बारे में जानने का मौका मिले। आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको सबसे पहले ऐसी ही जानकारी मिलती रहे।